परमेश्वर के ध्यान में लीन होते हैं अथवा परमेश्वर के साथ पूर्ण रूप से स्वयं को जोड़ते हैं तो एक कामना निरंतर जागृत होती है और वह है मुक्ति की। क्या मुक्ति सभी जीवों के लिए संभव है? मुक्ति कहते किसे हैं? विद्वानों ने मुक्ति को परम उद्देश्य क्यों माना है? इसे कैसे पा सकते हैं? इस तरह के अनेक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आते हैं। आइए इनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर जानें, जिसका स्रोत है हमारे महर्षि देव दयानंद जी द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश। मुक्ति किसको कहते हैं? मुच्यन्ति पृथक् भवन्ति जनैः यस्यां सा मुक्ति। जिसमें दुख से छूट जाना, उसी का नाम मुक्ति है। सुख जीव मुक्ति में प्राप्त करके ब्रह्म में रहता है। जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है, उसी में मुक्त जीव आनंद पूर्वक स्वतंत्र विचरता है। 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी, ऐसे 2 सहस्त्र चतुर्युगियों का एक अहोरात्र, ऐसे 30 अहोरात्रों का एक महीना और ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष, ऐसे 7 वर्षों का परंत काल होता है। इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है। मुक्ति के साधन क्या है? परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म, अविद्या, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहने और सत्य भाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपात रहित न्याय धर्म की विधि करने, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करने, विद्या पढ़ने पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने इत्यादि साधनों से जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। मुक्ति में जीव का लय होता है या वे विद्यमान रहता है? मुक्ति में जीव का लय नहीं होता, वे विद्यमान रहता है, क्योंकि मुक्ति कर्मों का फल है। न्याय की परिभाषा है, जैसा कर्म वैसा फल, जितना कर्म उतना फल। मुक्ति के लिए जीव के द्वारा किए कर्म सीमित हैं। सीमित कर्मों का सीमित फल मिलता है। यदि लय हो जाए तो फल असीमित हो जाएगा। इसलिए मुक्ति में जीव विद्यमान रहते हुए आनंद को भोगता है और एक निश्चित अवधि के बाद पुनः जन्म मरण के चक्कर में आता है। मुक्ति में जीव बिना शरीर आनंद कैसे भोगता है? जैसे संसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है, वैसे ही परमेश्वर के आधार से मुक्ति के सुख जीवात्मा भोगता है। वह अनंत ब्रह्म में स्वच्छंद घूमता है, अन्य मुक्तियों से मिलता है और जितना ज्ञान अधिक होता है उतना ही आनंद भी अधिक होता है। जीवात्मा निर्मल होने के कारण पूर्ण ज्ञानी होती है। मुक्ति में जीव की शक्ति कितने प्रकार की होती है? जीव की शक्ति मुख्य रूप से एक प्रकार की होती है, परंतु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजन, विभाजन, श्रवण, दर्शन, स्वादन,